नमस्कार मित्रों, चित्तौड़गढ़ जो कि भारत का वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट किला है, लेकिन जब हम इसे देखते हैं तो हम यही सोचते हैं कि इसे उस जमाने के लोगों ने किस तरह से बनाया होगा। इसके इतने बड़े बड़े गेट्स, टेम्पल्स, मेमोरियल्स और ये साइज में भी काफी बड़ा है और इसका डिजाइन तो नेक्स्ट लेवल का है। कुछ इजिप्ट के पिरामिड्स की तरह ये इम्पॉसिबल लगता है। इसको देखकर तो लगता है कि ये उस समय बनाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि तब इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होती। यहाँ सवाल ये उठता है कि इसे बनाया किसने और क्या है चित्तौड़ का इतिहास, इस पर किस किस ने रूल किया और किस किस ने इस पर हमला किया। तो आइए आज के इस वीडियो में चित्तौड़गढ़ को डिटेल में समझने की कोशिश करें। Welcome to the land of the brave, the land of valor. Today we are going to explore one of the largest forts of India, the Chittorgarh Fort. Located in Rajasthan, this fort has a rich history, dating back to the 7th century. It was the capital of Mewar, where valiant Rajput rulers fought against invaders to protect their land and honor. The fort is famous for its massive walls and intricate carvings. चित्तौड़गढ़ राजस्थान के साउथ साइड में है। ये किला 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर है। कहा जाता है कि किले में पहले 84 वाटर बॉडीज यानी जलाशय थे और अब केवल 22 ही बचे हैं और इन वाटर बॉडीज में 4 बिलियन लीटर पानी स्टोर हो सकता है और ये 50,000 की आर्मी की पानी की जरूरत को पूरा कर सकता है। चित्तौड़गढ़ को मूल रूप से चित्रकूट कहा जाता है। और बात करें कि इस किले को किसने बनाया था, तो ऐसा कहा जाता है कि इसे लोकल मौर्य राजपूत रूलर चित्रांगत मौर्य ने बनाया था और इसी के अकॉर्डिंग किले का नाम जिसने इसे बनाया था उसके नाम पर रखा गया है। चित्रांगत मौर्य ने 8th सेंचुरी एडी में जब गुर्जर प्रतिहार राजवंश था तब शासन किया था और अरब के साथ कई कॉन्फ्लिक्ट के बाद बप्पा रावल ने चित्रांग मौर्य को उत्तराधिकारी बनाया था। बप्पा रावल ने 728 सी या 734 सी में इस किले पर कब्जा किया था। एक कहानी बताती है कि उन्हें ये किला दहेज में दिया गया था, जबकि दूसरी कहानी ये है कि बप्पा रावल ने इस किले पर या तो अरबों से जीतकर कब्जा किया था या मोरिस से। 1303 में दिल्ली सल्तनत के रूलर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब्जा करने के लिए आर्मी तैयार की और उस वक्त चित्तौड़ पर शासन कर रहे थे रतन सिंह। 8 महीने तक लगातार घेराबंदी के बाद अलाउद्दीन ने इस किले पर कब्जा कर लिया। अलाउद्दीन का एक दरबारी आमिर खुसरो के अकॉर्डिंग जब अलाउद्दीन ने किले को जीत लिया तो उन्होंने वहाँ के 30,000 हिंदुओं को मारने का ऑर्डर दिया था। कुछ बात की कहानियों में कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह की रानी पद्मिनी को कैप्चर करने के लिए चित्तौड़ पर हमला किया था, लेकिन कई मॉडर्न हिस्टोरियंस ने इसे रिजेक्ट कर दिया। कहानी में कहा गया है कि रानी पद्मिनी और उनके साथ कई महिलाओं ने जोहर करके आत्महत्या कर ली थी। कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि जोहर की कहानी बाद में हिस्टोरियंस ने मन से लिखी है, क्योंकि आमिर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ में किसी भी जोहर का उल्लेख नहीं किया है। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को उसके छोटे बेटे खिज्र खान को दे दिया और चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। क्योंकि खिज्र खान अभी बच्चा था, इसलिए एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन अभी मलिक शाहीन नामक गुलाम को सौंप दिया गया। खिज्र खान ने किले पर केवल 1311 एडी तक ही रूल किया और राजपूतों के दबाव के कारण उन्हें सोनीगरा के चीफ मालदेव को सत्ता सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा। महाराणा हमीर सिंह ने मालदेव से इस किले पर कब्जा कर लिया और चित्तौड़ ने एक बार फिर अपना पुराना गौरव हासिल किया। इनके रूल के टाइम चित्तौड़ काफी बड़ा और समृद्ध राज्य बन गया था, लेकिन इनकी 1378 में डेथ हो गई। उनके द्वारा स्थापित राजवंश को सिसोदिया कहा जाने लगा। सिसोदिया इसलिए क्योंकि जहाँ उनका जन्म हुआ था उस गाँव का नाम सिसोदिया था। उसके बाद उनके बेटे केत्र सिंह ने रूल किया और उसके बाद इनके बेटे लाखा 1382 में थ्रोन पर बैठे। इसके बाद उनके फेमस ग्रैंडसन राणा कुंभा, जिन्हें महाराणा कुंभकर्ण के नाम से भी जाना जाता है, वो 1433 एडी में सिंहासन पर बैठे। और इनके टाइम तक तो मालवा और गुजरात के मुस्लिम रूलर्स ने काफी ताकत हासिल कर ली थी और इनकी इच्छा थी मेवाड़ राज्य पर कब्जा करना। राणा कुंभा ने 1433 एडी से 1468 एडी तक रूल किया। कहा जाता है कि इनके रूल के टाइम मेवाड़ साम्राज्य एक बड़ी ताकत के रूप में जाना जाता था और इसका क्रेडिट इन्हीं को दिया जाता है। इन्होंने 32 किले बनवाए, जिनमें से एक इन्हीं के नाम पर था, कुंभलगढ़। इसके बाद इनके भाई राणा रायमल ने सत्ता संभाली। मई 1509 में इनकी डेथ के बाद इनके छोटे बेटे संग्राम सिंह, जिन्हें राणा संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है, ये मेवाड़ के रूलर बने। इनके रूल के टाइम मेवाड़ की हिस्ट्री का एक नया फेज शुरू हुआ। राणा सांगा अपने भाइयों से लंबे समय तक स्ट्रगल के बाद थ्रोन पर बैठे। इनके रूल के टाइम मेवाड़ ताकत और समृद्धि के मामले में शिखर पर था। इन्होंने नॉर्थ में पंजाब में सतलुज से लेकर साउथ में मालवा में नर्मदा नदी तक एक मजबूत राज्य स्टेबलाइज किया। वेस्ट में मालवा और थार रेगिस्तान जीतने के बाद ईस्ट में बयाना तक इनका ही रूल था। 1517 में राणा सांगा ने बैटल ऑफ खटौली में इब्राहिम लोधी को हराया। राजस्थान के ज्यादातर पार्ट्स को फ्री करने के साथ साथ इन्होंने चंदवाड़ सहित उत्तर प्रदेश के कुछ
हिस्सों पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। इन्होंने उत्तर प्रदेश का हिस्सा इनके सहयोगी राव मणिक चंद चौहान को दे दिया, जिन्होंने बाद में बैटल ऑफ खानवा में इनका साथ दिया था। इसके बाद राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी से एक और लड़ाई लड़ी। यहाँ फिर से राजपूत ही जीते। इस बार अपनी विक्ट्री के बाद सांगा ने चंदेरी सहित मालवा के ज्यादातर पार्ट्स पर कब्जा कर लिया और इसे अपने वेसल यानी जागीरदार मेदिनी राय को सौंप दिया। सांगा ने अपने 3 अलाइज के साथ मिलकर 50,000 राजपूतों की आर्मी को लेकर गुजरात पर भी आक्रमण किया। उन्होंने गुजरात सल्तनत को लूटा और मुस्लिम आर्मी को अहमदाबाद तक खदेड़ दिया। इन विक्ट्रीज के बाद उन्होंने बाबर को भारत से बाहर निकालने और दिल्ली में हिंदू पावर को रीस्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने कई राजपूतों को यूनाइट किया। 1 लाख राजपूतों की आर्मी को लेकर, जिसमें कुछ अफगान भी थे, इनको लेकर वे आगे बढ़े। ये बैटल फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से भी ज्यादा हिस्टोरिक थी, क्योंकि इसमें मुगलों ने राजपूतों को हराकर अपना रूल स्टेबलाइज किया। इस युद्ध में तोप, माचिस, घूमने वाली गन्स और मोटार्स का भी यूज किया गया, जो कि सबसे पहला यूज था। राणा सांगा को उनके वेसल्स पृथ्वीराज सिंह फर्स्ट और मालदेव राठौर युद्ध के मैदान से बेहोशी की हालत में अलग ले गए थे। होश में आने के बाद उन्होंने शपथ ली कि वे तब तक चित्तौड़ नहीं लौटेंगे जब तक वे बाबर को हराकर दिल्ली पर विजय प्राप्त न कर ले। जब वे बाबर के खिलाफ एक और युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे थे तो उन्हें उनके ही सरदारों ने जहर दे दिया, क्योंकि वे बाबर के खिलाफ एक और लड़ाई नहीं चाहते थे। इसके बाद मेदिनी राय को बाबर ने बैटल ऑफ चंदेरी में हरा दिया और बाबर ने चंदेरी पर कब्जा कर लिया। मुस्लिम आर्मी से बचने के लिए राजपूत महिलाओं और बच्चों ने सेल्फ इमोलेशन यानी आत्मदाह कर लिया। बहादुर शाह, जो कि 1526 में गुजरात के सुल्तान के रूप में सिंहासन पर बैठे, उन्होंने चित्तौड़गढ़ को 1535 में घेर लिया। ऐसा कहा जाता है कि राणा, उनके भाई उदय सिंह और उनकी वफादार दासी पन्नाधाई के बूंदी भागने के बाद 13,000 राजपूत महिलाओं ने जोर किया और 3,200 राजपूत वॉरियर्स लड़ने के लिए किले से बाहर निकल गए और शहीद हो गए। चित्तौड़गढ़ की आखिरी घेराबंदी 33 साल बाद 1567 में हुई, जब मुगल एम्परर अकबर ने किले पर हमला कर दिया। अकबर मेवाड़ को जीतना चाहता था, जिस पर राणा उदय सिंह सेकेंड रूल कर रहे थे। वो इसलिए जीतना चाहता था ताकि गुजराती बंदरगाहों को आसानी से जीता जा सके और एक ट्रेड रूट बनाया जा सके। सितंबर 1567 में अकबर चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना हो गए और 20 अक्टूबर 1567 को किले के बाहर बड़े बड़े मैदानों पर कैंप लगाए। इस बीच राणा उदय सिंह ने अपने एडवाइजर्स की एडवाइस पर अपनी फैमिली के साथ चित्तौड़गढ़ से गोगुंडा की पहाड़ियों में जाने का फैसला किया। जयमल और पत्ता 8,000 राजपूत सोल्जर्स के साथ किले को डिफेंड करने के लिए वहीं रहे। अकबर ने किले की घेराबंदी कर दी, जो 4 महीने तक चली। 22 फरवरी 1568 को अकबर द्वारा चलाई गई बंदूक से जयमल की डेथ हो गई। जोहर, पत्ता, ऐसरदास और साहिब खान के घरों में किया गया था। अगले दिन किले के गेट्स खोल दिए गए और राजपूत सोल्जर्स मुगलों से लड़ने के लिए बाहर आए। इस लड़ाई में चित्तौड़ की आर्मी के साथ साथ लगभग 20,000 से 25,000 सिविलियंस भी मारे गए और चित्तौड़ अकबर के कब्जे में आ गया। 1616 में जहांगीर और अमर सिंह, जो कि महाराणा प्रताप के सबसे बड़े बेटे हैं, इन दोनों के बीच एक ट्रीटी हुई, जिसमें जहांगीर ने अमर सिंह को चित्तौड़गढ़ वापस कर दिया। बात करें किले के शेप की, तो किले का शेप एक फिश की तरह है और किले के सरकमफेरेंस 13 किलोमीटर की है और ये लगभग 700 एकड़ का एरिया कवर करता है। किले के वेस्ट में 7 गेट्स हैं। गेट को वहाँ के लोकल लैंग्वेज में पोल कहा जाता है। गेट्स के नाम है पदन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोधला पोल, लक्ष्मण पोल और मेन गेट का नाम है राम पोल यानी लॉर्ड रामास गेट। गेट्स के ऊपर आर्चर्स के तीर चलाने के लिए नोच पैरापेट्स हैं। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ या जय स्तंभ है, जो कि राणा कुंभा ने बनाया था। इसके अलावा कीर्ति स्तंभ, राणा कुंभा पैलेस, फतेह प्रकाश पैलेस, गोमुख रिजर्वर, पद्मिनीस पैलेस, मीरा टेम्पल और ऐसे कुल मिलाकर 19 टेम्पल्स, 4 मेमोरियल्स और कुछ विक्ट्री टावर्स हैं। तो ये था चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ का इतिहास। आशा है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।